नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है, अगर आप तक भी आज की ये जानकारी आई है, तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि जिस महत्वपूर्ण सत्संग को आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किया है, ये सत्संग, ये जानकारी आपको अन्यत्र कहीं और प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज का विषय ही कुछ ऐसा है। आज हम महाराज जी के अद्भुत शिक्षा स्तंभों में से कुछ ऐसी वार्ताएं आपके लिए लेकर आए हैं जिनको समझकर आज के इस भौतिक जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं आएगा। तो बड़े ध्यान से ये सारी बातें आपने सुननी है। आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। बहुत से लोगों के हमारे पास एक संदर्भ में प्रश्न आते हैं कि हम अपने काम में बहुत ही संलग्नता से मेहनत करते हैं, हम अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतते हैं, लेकिन फिर भी हमारे वो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या वो काम बनते ही नहीं है। चाहे कितना प्रयास कर लें, चाहे कितनी मेहनत कर लें, लेकिन विफलता ही विफलता मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन में कोई काम होंगे ही नहीं। कई बार तो मन इतना रुष्ट हो जाता है कि सब कुछ छोड़ के जीवन से एक और प्राप्त कर लें, ऐसी मन में मंशा और मन में विचार आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब कार्य में अपना 100% लगाते हैं तो चलो पूरी सफलता तो ना मिले, लेकिन सफलता का एक अंश तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी यदि आपको शून्य ही मिले तो फिर मेहनत करने के लिए भी मन बार बार टूट जाता है और संकोचित हो जाता है। तो ये प्रश्न है। आज इस प्रश्न में महाराज जी की शिक्षाओं को यदि हम शामिल कर लें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है वो समझते हैं। और दूसरा, ये प्रश्न बहुत से लोगों का है और बहुत सारे असंख्य जनों ने इसी विषय पर प्रश्न पूछने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर ये प्रश्न है कि आखिर जीवन में विफलता ही विफलता क्यों है? कहीं कोई ऐसी चूक तो नहीं हो रही जिस वजह से हम बार बार असफलता के इस घेरे में आ जाते हैं? आइए जानते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर जानेंगे महाराज जी की शिक्षा अनुसार इसे या इस प्रक्रिया को ठीक कैसे किया जाए। यहां पर केवल और केवल दो बातें आपको समझनी है। वो दो बातें कौन सी है कि जब भी हम कोई विचार किसी के सामने रखते हैं, अपने जीवन की कोई भी वार्ता अगर हम किसी के सामने रखने जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से वो बातें रखनी चाहिए, किस समय पर रखनी चाहिए और किस अनुसार रखनी चाहिए। प्रश्न बहुत बहुत सुंदर है और उसका उत्तर भी कई गुना आपको लाभदायक मिलेगा। यहां तक आप समझ गए होंगे कि किस विषय में रखें, किस समय रखें और किस प्रकार से रखें। आपको इस प्रकार से अपनी चीजों को संलग्न करना होता है, आपको अपनी चीजों को इस प्रकार से प्रसारित करना होता है, बताना होता है कि आपकी बातों का वो रहस्य जो अनिवार्य रूप से नहीं खुलना चाहिए वो भी ना खुल जाए। आइए अब इसे थोड़ी सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। दो बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ करने जाएं, कोई योजना बनाएं, किसी भी प्रकार से, चाहे वो कोई भी योजना हो सकती है। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में आज के इस भौतिक युग में लगभग 95% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सफल होते हुए देखना ही नहीं चाहते। बहुत कड़वी से ये बात यहां पर हमने कही है और थोड़ा सा आपको जागरूकता भी मिलेगी, क्योंकि आज का जो युग है वो एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहा है जहां पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पछाड़ने की होड़ में लगा है। और ये स्तर हमेशा कई युगों से चलता आ रहा है। हर युग में आपने प्रतिस्पर्धा देखी होगी। जैसे एक राजा दूसरे को पराजित करके उसके राज्य को भी अपने राज्य में सम्मिलित करने की होड़ में लगा रहा, ऐसे ही युग बीतते चले गए। हर युग में प्रतिस्पर्धा और एक पद की लड़ाई होती रही है और ये क्रम आज भी ऐसे ही जारी है। कई सारी चीजें परिवर्तित जरूर हुई हैं, लेकिन आज भी वही सोच, वही रणनीति और वही चुनौतियां हर युग में ऐसी ही बनी रहेंगी। यानी कि जैसा हमने आपको बताया कि 95% लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होंगे, अन्यत्र आपके परिवारजनों को छोड़कर आपके परिवार के लोग ही आपके साथ खड़े रहेंगे। और कई चीजों में तो ये भी देखा जाता है कि परिवार के जन भी आपसे हमेशा दूरी बनाते हैं। ये जरूर सुनने में आपको थोड़ा सा कष्टप्रद लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई हमेशा
ऐसी नहीं होती जो आपको पसंद आए। सच्चाई सच्चाई होती है, चाहे वो कड़वी हो या आपको सुख देने वाली हो। अब बात ये आती है कि चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि हाँ 95% लोगों से मुझे सावधान रहना है। तो अब ये सावधानी आपने कैसे बरतनी है? जो बार बार जीवन में आप विफल हो रहे हैं, दो ही कारणों से हो रहे हैं। पहला कारण हम जान लेते हैं वो क्या है कि व्यक्ति जब भी कोई योजना अपने लिए बनाता है, जीवन में वो कुछ करना चाहता है, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, जीवन में कोई नई शिक्षा लेना चाहता है, जीवन में कोई नई विधि सीखना चाहता है, जीवन में कोई स्वप्न अगर वो देख रहा है उसे पूरा करना चाहता है, तो जब तक आपको आपका वो स्वप्न पूरा होता हुआ ना दिखे तब तक अपने विचारों को गुप्त रखना है। क्योंकि आज के इस भौतिक युग में बहुत से लोग बैठे हैं जो आपकी उस रणनीति को, आपकी उस स्वप्न को, आपकी उस नई योजना को विफल करने के लिए तत्पर बैठे हैं। और इसीलिए होता क्या है, और ये केवल ऐसे नहीं है कि जानबूझकर कोई आपका काम खराब करेगा। सबसे अद्भुत बात जो यहां पर आपको समझनी है वो है विचार। और ये विचार कैसे होते हैं? अब देखिए, विचारों का ही ये सब कुछ ताना बाना है। अगर ये विचार कलुषित हुए, यानी कि आपके प्रति आपने, जैसे एक उदाहरण हम यहां पर ले लेते हैं कि आप एक नया व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, यानी कि आपने एक रणनीति बनाई है कि मुझे एक नया व्यवसाय खड़ा करना है, एक नया व्यापार बनाना है, तो उसके लिए आपने कुछ योजना बनाई है। अब उस योजना को जब तक आप धरातल पर नहीं लेकर आते, उससे पहले ही उसका बखान शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। अब हुआ क्या कि पहले तो आपने उस स्वप्न को पूरा किया ही नहीं, उसके लिए अभी काम भी शुरू नहीं किया, और आपने अपनी योजना 4 लोगों में जाकर बता दी। अब हुआ क्या कि भले ही वो 4 लोग आपके उस काम में व्यवहारिक रूप से बाधा नहीं डाले, लेकिन विचारों से वो कलुषित हो जाते हैं, और वही कलुषित विचार आपके जीवन में उस योजना पर पड़ते ही, यानी कि एक प्रकार की बुरी दृष्टि जो कि नकारात्मकता से भरी हुई है, जब वो आपके विचारों पर पड़ती है, आपकी योजना पर पड़ती है, तो आपका काम शुरू होने से पहले ही खराब हो जाता है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। विचार ही सब कुछ है। जैसे आपने देखा होगा, आज विज्ञान भी इस तथ्य को मानने को तैयार है कि आप जिस प्रकार से विचार करते हैं, आप वैसी ही घटनाओं को जीवन में आकर्षित करते हैं। तो अगर हम इस तथ्य को भी मानकर चलें, बहुत से भौतिकवादी लोग ये भी कह रहे होंगे कि ये तो सब कही सुनी बात है, लेकिन विज्ञान भी आज यही कह रहा है। तो अगर ये बात विज्ञान का ही तथ्य अगर हम पकड़ कर चलें, तब भी आध्यात्मिक ये बात जो है बहुत ही समझने योग्य बन जाती है कि अगर वो विचार आपके लिए नकारात्मक बन गए, अगर 4 लोगों ने भी आपके लिए, जिन 4 लोगों को आपने अपनी योजना के बारे में बताया था, अगर उन्होंने जरा सी भी नकारात्मकता आपके उस योजना पर डाल दी, तो समझ लेना आपकी वो योजना शुरू होने से पहले ही विफल हो चुकी है। वो योजना टूट चुकी है। अब आप चाहे कितना प्रयास कर लीजिए, क्योंकि वो योजना भी कलुषित दृष्टि से कलुषित बन गई है। यानी कि अब चाहे कुछ कर लीजिए, वो योजना ऐसे की ऐसी ही पड़ी रहेगी, और नकारात्मकता के घेरे में आते ही वो योजना आप या तो स्वयं छोड़ देंगे, या उस योजना को प्रारंभ करके भूल जाएंगे, या फिर आप सोचने लगेंगे कि चलो बाद में देखेंगे, और उस योजना पर काम करना ही बंद कर देंगे। तो ऐसे ही ये सारे जितनी भी योजनाएं आपने जीवन में आज तक बनाई थी, उसके विफल होने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही था। और अगर आप इस बात को परखना चाहते हैं, तो आज से 2 साल पहले अपने जीवन में वापस जाइए और अपनी सारी योजनाएं, जो भी 2 साल में आपने बनाई थी, सारी योजनाएं तो आपको याद नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। ये 2 साल की वो महत्वपूर्ण मुख्य योजना आप याद करिए जो आपने मस्तिष्क में बनाई थी और लोगों में ज्ञान की तरह बांट दी, और आप समझ पाएंगे पूरी तरह से कि हाँ, यही योजनाएं मेरी सारी विफल हुई। उसका कारण भी आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है और समझना क्या है कि जब तक आपकी योजनाएं सफल ना हो जाएं, सफल का अर्थ ये है कि जब तक आप एक बिंदु से लेकर अपनी मंजिल पहुंचने तक के बिंदु तक ना पहुंचे, तब तक आपको वो चीजें बिल्कुल बाहर नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए। अगर इस नियम को बांध कर चलेंगे, आप देखिएगा शर्तिया आपके सारे काम पूरे होंगे, क्योंकि वो एक सकारात्मक और बहुत ही शक्तिशाली दृष्टिकोण के अनुरूप आपके जीवन में
आपको प्राप्त होती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि केवल एक ही विचार एक ही मस्तिष्क में काफी समय से सिंचित हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ आपका मस्तिष्क है, तो आपकी योजना भी 100% काम करेगी, सफल होगी। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी योजनाएं बाहर मत निकालिए जब तक उस पर काम करके आप उसे पूर्ण ना कर लें। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप एक विद्यार्थी हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में इतना संलग्न हो जाइए बिना किसी को बताए जब तक वो तैयारी आपके परिणाम में परिवर्तित ना हो जाए। परिणाम जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये अपने आप जग जाहिर हो जाएगा। आपको जब तक आपकी परीक्षा का वो सफल परिणाम ना आ जाए तब तक उस सफलता और उस तैयारी के बारे में किसी को नहीं बताना। बहुत ही सरल उदाहरण के अनुरूप आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको करके देखिएगा, आपको लाभ 100% मिलेगा, 100%। तो ये तो हो गया पहला विचार, यानी पहली बात जो आपको समझनी थी। अब आते हैं दूसरी वार्ता पर। आशा करते हैं पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है दूसरा विचार या दूसरी बात जो आपको समझनी है। मान लीजिए आपने ये योजना बनाई कि भाई आप जीवन में एक परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसका परिणाम आने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि मेरी अमुक परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है और मैं अब इस नौकरी या इस पद पर जा रहा हूं। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी है कि जब तक आप उस परिणाम को प्राप्त कर लें और परिणाम प्राप्त करने के बाद भी अगर आप उसका अत्यधिक बखान करते हैं तो भी ये काम आपके लिए बहुत ही खतरनाक बन सकता है। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, कड़वी सच्चाई है कि वो 95% लोग आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समाज में हर जगह वो 95% लोग आपको मिलेंगे जो आपकी बुराई कर रहे हैं, जो आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। आगे की बात समझ लीजिए कि जिस दिन आप सफल हो जाते हैं और अपनी सफलता भी बताते हैं, तब भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। आपकी सफलता में भी विघ्न डालेंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, किसी प्रकार के कोई व्यवहारिक तरीके से नहीं, लेकिन वो जो कुदृष्टि है, वो जो कलुषित दृष्टि है, वो आपका पीछा तब भी नहीं छोड़ेगी। उससे बचने के लिए क्या करें? ये जो आज हम आपको तथ्य बता रहे हैं आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई आपको किसी क्रमांक में आज तक नहीं बताई गई होगी, ना ही मिलेगी। क्योंकि हमेशा सत्य बताने से हर व्यक्ति 2 कदम पीछे तो हटता ही है। लेकिन क्योंकि महाराज जी की अनन्य शिक्षाएं इसमें शामिल है, क्योंकि महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जो ज्ञान, जो शिक्षा आपके पास है, उसे हमेशा दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। तो इस चैनल का यही उद्देश्य है कि हम वो सारी चीजें आप तक लेकर आएं जो सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो दूसरी बात पर हम आ रहे थे कि बहुत ज्यादा अपने जीवन की सफलताएं भी बताने से बचें। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि आपने मान लीजिए आज एक नई घड़ी खरीदी है, वो घड़ी आप बड़ी ही मेहनत से, अपनी बहुत ही मेहनत की कमाई से लेकर आए हैं, लेकिन जब आप उसका अत्यधिक बखान करना शुरू कर देते हैं तो भी वो एक प्रकार के नजर दोष के अंदर, यानी कलुषित दृष्टि के अंदर आती है। वो कलुषित दृष्टि आपको कभी भी सफल नहीं होने देती। इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि किसी के साथ वार्ता ही नहीं करनी है, ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा। यहां पर आपको करना क्या है कि आप जो भी काम करें, जिसमें भी आपको सफलता मिले, अपने लिए एक स्थायी भाव बना लीजिए। ये हर व्यक्ति अपने अनुरूप कर सकता है, इसमें सीखने या सिखाने योग्य जैसी कोई बात नहीं है। यानी कि एक स्थायी भाव बना लीजिए कि ना तो बहुत ज्यादा सफलता में बहुत अत्यधिक प्रसन्न, आप अंतर्मन में रह लीजिए। अंतर्मन कभी भी आपके लिए कलुषित नहीं है। अंतर्मन हमेशा आपको ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अंतर्मन में आप खूब झूमिए, खूब नाचिए, खूब प्रसन्न होइए, क्योंकि वो आपके अंतर्मन के अंदर ही है। लेकिन यही अत्यधिक विचार जब आप अपनी भावनाएं बहुत ज्यादा 4 कदम आगे निकाल कर प्रकट करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी खुशी से बहुत सारे लोग खुश हैं, जबकि वो 95% लोग अभी भी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा आप किसी चीज पर अत्यधिक प्रक्रिया देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो होता क्या है कि वही आपकी खुशी की जो भावनाएं हैं वो दूसरों को कहीं ना कहीं चुभती हैं। तो वो आपकी उस सफलता पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं कि कहीं ये व्यक्ति हमसे बहुत आगे ना निकल जाए। ये आज की इस भौतिक युग की कहानी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग है, वो कलुषित प्रभाव तो जरूर डालेगा ही डालेगा। और आप चारों ओर नजर दौड़ा के देखिए, वो कली पुरुष आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
चाहे वो मनुष्य की दृष्टि में हो या किसी अप्रिय घटना की, लेकिन वो चाहता यही है कि आपके हृदय को तोड़े, आपके हृदय को कमजोर बनाए। तो अगर आज के इस युग में भी सात्विक भाव से जीना है तो स्थायित्व का भाव लेकर आइए। ये स्थायी भाव ऐसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा दुख में दुखी नहीं, बहुत ज्यादा प्रसन्नता में अत्यधिक प्रसन्न नहीं, अंतर्मन में आप बहुत बहुत प्रसन्न हो जाइए। लेकिन ये समाज हमेशा आपसे ये नहीं चाहता कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़े या उन्हें पछाड़ कर आगे निकल जाएं। इसीलिए इस प्रतिस्पर्धा के दौर में स्वयं को बचा कर रखिए, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिए। आपकी ऊर्जा ही आपका सर्वस्व है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप रेखांकित कर लीजिए। आपकी ऊर्जा, आपकी वो पवित्र ऊर्जा जो आपको प्रसन्नता पहुंचाती है, दूसरों से अपेक्षा रखती है कि वो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं, शायद 1% जन भी इस पूरी जनसंख्या में ऐसा है जो दूसरों की खुशी में प्रसन्न होता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे, ना बराबर हैं। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऐसा ही है। तो इसीलिए बाहर से आप जिन भी व्यक्तियों से मिले, पहले तो आपको यही हम बताना चाहेंगे कि ऐसे ही लोगों का चुनाव करें, मित्रता ऐसे ही लोगों से ही रखें जिसके साथ आपका हृदय मिलता हो। नहीं तो मौखिक रूप से कहने वाली मित्रता तो बहुत सारी है। मित्र वही है जो भ्राता की तरह हर परिस्थिति में, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। ऐसे लोग ही आपके जीवन में आपकी सफलता से प्रसन्न होंगे, अन्यत्र इस समाज में आपका कोई भी नहीं है। ये भी कटु सत्य है। कई बार तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि परिवार के जन ही आपस में ये वार्ता करते हुए पाए जाते हैं कि मेरा वो अमुक संबंधी मुझसे कई गुना आगे निकल गया, आखिर मैं ही क्यों पिछड़ रहा हूँ। जब वो ऐसी बात करते हैं तो इस बात में आप समझ सकते हैं नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो गया कि आखिर वो कैसे कर सकता है। तो ये जो आखिर वो कैसे कर सकता है वाली वार्ता है, वो कहीं और नहीं बल्कि एक दूषित ऊर्जा के साथ आपको ही लगती है। तो इसीलिए अपनी ऊर्जा को अपने तक सीमित रखें, जितना ज्यादा हो सकता है परिवार के साथ आप बांटिए, अपने गुरुजनों के साथ बांटिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी जो खुशी है वो महाराज जी के सामने आप प्रकट कर सकते हैं जितना चाहे, जैसा मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूं। जीवन में जब भी आपको कोई सफलता मिले, छोटी मिले, चाहे वो छोटी सफलता हो या बड़ी सफलता हो, हमेशा अपने गुरुजनों, माता पिता से और सगे संबंधियों से जो आपके बहुत घनिष्ठ हैं उनसे साझा करिए। उनकी खुशी भी आपको आशीर्वाद ही देगी। अगर वो आपकी जीवन में मिलने वाली सफलता से बहुत प्रसन्न है, अर्थात वो आपको भी वो सुखमयी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं अपने आशीर्वाद के चलते कि बहुत अच्छा हुआ, तो ये जो बहुत अच्छा का भाव है ये आशीर्वाद ही है, तो उससे आपको और सफलता मिलेगी। समझाने का प्रयास आपको यही किया जा रहा है, जितना ज्यादा हो अपनी ऊर्जा बचाएं। आपकी ऊर्जा पर आक्रमण मत होने दीजिए। ये ऊर्जा पर आक्रमण होने जैसा ही है। जो लोग आप अपनी कलुषित ऊर्जा से आपको दूषित कर रहे हैं, अपनी उस दूषित प्रभाव में डाल रहे हैं, ये जो काम आपके नहीं बन रहे, ये इसी वजह से तो नहीं बनते क्योंकि आप समाज में पहले ही बखान कर देते हैं। आप पहले ही बता देते हैं कि मेरा ये काम होने वाला है, मेरा ये काम जैसे ही होगा तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। अरे कैसे आप प्रसन्न हो सकते हैं? जिसके सामने आपने बोला है वो आपको कहां सफल देखना चाहता है। तो इसीलिए संभल कर रहिए, क्योंकि यही गलती है जो ज्यादातर लोग करते आ रहे हैं। आज का ये सत्संग आशा करते हैं आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी होगा। आज के सत्संग को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करिए अपने चाहने वालों से, अपने सगे संबंधियों से, ताकि ये बात सब तक पहुंचे। ये ज्ञान जितना ज्यादा फैलाएंगे, लोग अपनी ऊर्जा को बचाकर जीवन में ज्यादा सफल बन पाएंगे। तो सफलता का ये बहुत ही अद्भुत सूत्र आज आपको हमने बताने का प्रयास किया है। इसीलिए कामना करते हैं कि आप इस ज्ञान से अपने जीवन में अब कम से कम गलती करने से बचेंगे। आप आजमा कर देख लीजिएगा, जितने भी काम आपके आज तक नहीं बन पाए हैं उसमें 99% यही एक भाग था, और बाकी में तो हर व्यक्ति अपनी मेहनत करता ही है। और अगर आप 100% मेहनत करते हैं तो फल आपको उसका सकारात्मक ही मिलता है। लेकिन 100% मेहनत करने के बाद भी अगर विफल हो रहे हैं, एक बार आजमा कर देख लीजिएगा, यही गलती आपको आपके अंतर्मन से करते हुए आप दिख रहे होंगे कि हाँ ये तो मैंने जरूर किया था। तो आज से, अभी से भी इसको आप रोक लेंगे तो आने वाली योजनाओं में आपको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे।
इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। चैनल पर जितने भी नए श्रोतागण, दर्शकगण इस क्रमांक को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस प्राप्त हों और आप भी महाराज जी के इस अद्भुत सत्संग प्रभाव में अपने योगदान को दे सकें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।